दो कथाएं हैं जिनके साथ हम आज की बैठक का संवाद और वार्ता शुरू करते हैं। पहली कहानी है एक गांव में एक छोटा सा बालक हुआ और बचपन से ही लोग उसे मूर्ख कह करके पुकारने लगे। धीरे धीरे गांव के सारे लोगों ने उसे मूर्ख कहना शुरू कर दिया। कभी शुरुआत हुई होगी आस पड़ोस के किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति से, उसने उपहास उड़ाया होगा कि यह मूर्ख है, इसका देखिए यह काम गलत करता है। धीरे 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 गांव के सारे लोगों की यह मनोदशा बन गई कि वह मूर्ख है। हम तो वही देखना शुरू कर देते हैं ना जो हम मान लेते हैं। हमको वह थोड़ी दिखाई पड़ता है जो कि वास्तव में है। और हमेशा हमें मूर्खता दूसरे की दिखाई पड़ती है। जिस दिन अपनी मूर्खता दिखाई पड़नी शुरू हो जाए उस दिन तो फिर जीवन में क्रांति घटित होनी शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे लोगों ने मान ही लिया कि वह मूर्ख है। वह चलता भी है तो मूर्ख की तरह चलता है, उठता बैठता है तो मूर्ख की तरह उठता बैठता है, बोलता है तो मूर्ख की तरह बोलता है। सारी दृष्टि पूरे गांव की उसकी त्रुटियों पर होने लगी। सारा ध्यान पूरे गांव के सारे लोगों का, जो उसके शुभचिंतक थे, उनका भी ध्यान उस तरफ हमेशा बना रहने लगा कि वो गलती क्या करता है, जबकि गलती शायद वो कभी कभार करता हो। जबकि गलती तो हम सब करते हैं, चूंकि हम सब से होती हैं। लेकिन उसकी बात पकड़ में आने लगी क्योंकि सारा का सारा ध्यान उसे इस मान्यता पर था जो हमने पहले अंदर से रखी हुई थी कि वह मूर्ख है। वह भी अपने को मूर्ख ही समझने लगा कि मैं मूर्ख हूं। तो जब आप भी जो मान लेते हैं वही आपसे भी होने लगता है। तो उससे भी गलतियां होने शुरू हो जाती थी। उससे भी कुछ ऐसा मुंह से निकल जाता था कि लोग कहते थे कि देखा, मैं मूर्ख है। और धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सद करके बोलते हैं और वो फिर नहीं सदता था कि मैं तो मूर्ख ही हूं, मैं जो बोलूंगा वो गलत ही होगा। तो वो अपने को सदना भी उसने बंद कर दिया, पर बड़ी पीड़ा उसको रहने लगी। धीरे धीरे बड़ा हुआ, मूर्ख व्यक्ति की तरह वो गांव में जाना पहचाना जाने लगा, पर दुखी रहता था, उदास रहता था। एक दिन उस गांव में एक साधु आए। आकर के उन्होंने कहा कि किसी की कोई समस्या हो तो बताए। साधु फकीर से ही पहले लोग पूछते थे, कोई समस्या होती थी कि इनके पास हमारी समस्या का हल होगा। तो जब सब लोग चले गए तो वह भी व्यक्ति छिपता छिपाता आया। उसने कहा कि मेरी भी समस्या अगर आप हल कर सके तो। साधु ने कहा कि बताओ। उन्होंने कहा मुझे लोग मूर्ख समझते हैं, पूरा का पूरा गांव मुझे मूर्ख कहता है और मैं मूर्ख हूं भी। मुझे मेरी इस मूर्खता से बाहर निकलने का उपाय बताइए। साधु ने देखा कि वो मूर्ख नहीं है। जैसे सब लोग हैं वैसे ही वह भी, या तो सारे लोग गांव के मूर्ख हैं या तो फिर अगर गांव के लोग मूर्ख नहीं है तो वह भी मूर्ख नहीं। पर साधु ने एक उपाय बताया। उसने कहा कि तुम सारी चीजों पर तर्क उठाना शुरू कर दो। जब कोई कहे कि यह फूल सुंदर है तो तुम कहना इसमें सुंदर जैसा क्या है। थोड़ा सा पत्ता है, थोड़ा सा पंख, भीतर पराग है, थोड़ी सी गंध आ रही है, इसमें सुंदर जैसा क्या है। जब कोई कहे कि आज की भोर बड़ी सुहावनी है
तो कहना कि इसमें सुहावना जैसा क्या है, जैसे सारी भोर होती है वैसे ही यह भी भोर है। जब कोई कहे कि यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, तो तुमने यह कहना कि इसमें स्वादिष्ट जैसा क्या है। सारे व्यंजन का अपना अपना स्वाद होता है। स्वादिष्ट कहना यह तो आपकी अपनी मान्यता है, आपका विशेषण है। तुम सिर्फ सवाल उठाना और कुछ मत करना। उसने यह बात मान ली और दूसरे ही दिन से उसने हर बात पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जो हर बात पर सवाल उठाता था, कोई कुछ भी कहता उस पर वह सिर्फ सवाल उठाता था, समाधान उसके पास कुछ नहीं था। जब कोई कहता कि देखो यह झील कितनी प्यारी लग रही है, तो वह कहता कि इसमें प्यारा जैसा क्या है, दिखाओ। वो उजली अंजलि में पानी भर करके उठा करके दिखा देता। अब लोग कहते कि हाँ, ये तो सिर्फ पानी है, इसमें प्यारा लगने जैसा क्या है। तो उन्हें अपने ऊपर संदेह होता, इस झील में प्यारा लगने जैसा कुछ नहीं, भोर में प्यारा लगने जैसा कुछ भी नहीं। सिर्फ वो सवाल उठाने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैलनी शुरू हो गई कि वह जो मूर्ख व्यक्ति है वह तो बड़ा बुद्धिमान हो गया। हम तो बुद्धिमान उसी को समझते हैं ना जो बड़ा सवाल उठाता है, जो हर बात पर तर्क करता है, हर बात पे उसको कुछ भी तर्क से मतलब नहीं। आप देखें गौर से, अगर तर्कनिष्ठ व्यक्तियों को देखें तो उनको कोई भी मतलब नहीं है कि उन्हें क्या उत्तर आएगा। वह सिर्फ तर्क करेंगे। आप जो भी उत्तर देंगे उसे उस पर प्रतितर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे। उस पर बस उनको तर्क करने में मजा आता है। यह कहीं न कहीं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से आता है, हीनता की भावना से आता है। ये कहीं न कहीं हमने ऐसा अपने को समझा हुआ है कि अगर हम तर्क नहीं करेंगे तो हम बुद्धू सिद्ध हो जाएंगे, और जितना हम तर्क करेंगे उतना ही हमको समझा जाएगा कि हम बुद्धिमान हैं। खूब वो तर्क करना शुरू कर दिया। सारे गांव के लोग उसके पास जो मजाक उड़ाने के लिए आते थे, उपहास करने के लिए आते थे, वे उसके पास समाधान के लिए आने लगे। वो बस तर्कों पर तर्क कर देता, समाधान उसको कुछ पता नहीं। इस दुनिया में किसे समाधान पता है। आप जो समाधान देते हैं दूसरे को, अपने बेटे को सिखाते हैं, वो समाधान आपके पास है। आप कहते हैं विनम्र बनो, विनम्र बनना समाधान है। हम आप कहते हैं कि अगर पढ़ोगे नहीं तो फिसड्डी रह जाओगे। आप पढ़ लिख करके कहाँ पहुंचे हैं। अगर पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, कोई व्यवसाय नहीं कर पाओगे, जीवन में एकदम फिसड्डी हो जाओगे, भूखे मरोगे। आप कहाँ पहुंचे हैं नौकरी करके, रुपया कमा करके। आए हो जीवन में तो नाम कमाओ। थोड़ा बहुत आपने भी नाम कमाया होगा। कहाँ पहुंचे। जो समाधान हम दूसरे को देते हैं वो समाधान हमारे ऊपर लागू होता है? कदापि नहीं लागू होता। समाधान किसी को भी नहीं पता है। हम सिर्फ कंधे बदलने के लिए अभ्यस्त हैं। ये ढोते रहे हैं, बुरा बुरा ढोते रहे, अब अच्छा ढोते हैं। अच्छा अच्छा ढोते रहे, बुरा बुरा ढोते हैं। बाहर बाहर अच्छा ढोते हैं, भीतर भीतर बुरा ढोते हैं। समाधान किसी को नहीं पता है। विकल्पों में समाधान हो भी नहीं सकता। विकल्प हमेशा उससे बनते हैं जो पूर्व निश्चित होता है। विकल्प आप वही चुन पाते हैं जो आप है। जो आपकी संस्कारग्रस्तता है वही विकल्प आप चुनेंगे। और जो आप चुन रहे हैं, जिसके लिए आप संस्कारित हैं, उसने आपको मुक्त नहीं किया है। आप हम आप सिखाते हैं ना कि अपने कुल के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति मर मिट जाना। यही तो सिखाते हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ और देख नहीं सकते हैं। कहाँ राष्ट्र है,
कहाँ धर्म है, कहाँ जाति है? कभी आंख खोल करके देखिए। ये हम आप हिप्नोटाइज किए गए हैं, संस्कारित किए गए हैं कि हमको दिखाई पड़ता है राष्ट्र, राष्ट्र दिखाई पड़ता है भीतर। राष्ट्र, धर्म, जाति, परिवार, रुपया, पैसा दिखाई पड़ता है। तो उसी के आधार पर हमें अच्छा बुरा दिखाई पड़ता है, नीति अनीति दिखाई पड़ती है, अतीत भविष्य दिखाई पड़ता है। पर असल में हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो इस धरती पर। घबराने वाली बातें हैं ये, पर हम देखेंगे तो पाएंगे कि सच। घबराना चाहिए भी हमें। हमारी जमीन जितना जल्दी हिल जाए, जो बहुत अच्छी तरीके से हमने बिठा के रखी है, उतना ही अच्छा है। सांस रहते आप कुछ ऐसा उपाय कर लेंगे कि उस अडोल के लिए जो कि खिसकता नहीं। जब मौत ही आ जाएगी तो फिर सिवाय पछताने के क्या रह जाएगा? तो जितना जल्दी घबरा जाए, जितना जल्दी जमीन खिसक जाए, उतना अच्छा। वह मूर्ख व्यक्ति पूरे गांव का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति सिद्ध हो गया, सिर्फ तर्क करके। साधु दोबारा आए, गांव के लोगों ने उनको बताया, कहा कि हमारे गांव में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी है, आप उनसे भी मिले। साधु ने कहा जरूर, मैं तो मिलना भी चाहता था और यहाँ एक विशेष काम से आया भी था, किसी व्यक्ति से मुझे मिलना था। तो गांव के लोगों ने कहा कि आप अपनी चुनिंदा व्यक्ति जिससे मिलने चाहते हैं उससे बाद में मिलिएगा, पहले हम जिससे मिलाना चाहते हैं उससे मिलिए। आदर्श हो गया था वो, गांव का मुखौटा हो गया। जब उससे मिलाया गया तो दोनों मुस्कुराए। बाद में अकेले में बैठे, साधु ने पूछा कि युक्ति काम कर गई? उसने कहा बहुत अच्छी तरह से काम कर गई। पर आपको कैसे पता चली थी यह युक्ति? साधु ने कहा यही युक्ति तो मैं भी आजमाए हूं। किसी से कहना मत मैं साधु वधु नहीं हूं। मैं भी ऐसे ही एक इंसान हूं, बस तर्क पे तर्क खड़ा कर देता हूं। उस तर्क पे वह एक तर्क और लेकर के आ जाता हूं कि लोग मुझे बुद्धिमान समझते हैं। यहां समाधान चाहिए किसको? समाधान वगैरह कोई नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि जो समस्या है वो थोड़ी सी टल जाए, समस्या जो है वो थोड़ी सी दूर हो जाए। समाधान किसको चाहिए? समाधान चाहने का मतलब है कि सच में ही समाधान की प्यास है, तो प्रश्न उठना शुरू हो जाएगा, निर्विकल्प जागरण क्या है? सविकल्प जागरण, सविकल्प कि नहीं, आज एकदम दरिद्रता महसूस हो रही है, दीनता हीनता महसूस हो रही है, विकल्प है तुरंत उसका कि थोड़ा बड़ा पद मिल जाए, थोड़ा रुपया खूब सारा जमा हो जाए बैंक में, तो फिर यह दीनता मिट जाएगी। तो विकल्प इस दीनता से निकल करके आ रहा है। इस दीनता से निकला हुआ विकल्प कभी भी समाधान नहीं ला सकता, किसी का नहीं लाया है। और हम अगर सच में ही समाधान चाहते हैं तो यह सवाल उठेगा, इस हीनता, इस दीनता, इस दरिद्रता का वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं? यानी मैं विकल्प का केंद्र नहीं कर रहा। जागरण, उपस्थिति, वहां पे समाधान घटना शुरू होता है। और समाधान कोई मांग भी नहीं सकता, क्योंकि समाधान मांगने वाले का अंत है। अहंकार को कभी भी यह बात नहीं समझ में आती है कि ध्यान क्या है। बहुत योग्य तथा कथित रूप से बुद्धिमान लोग, तर्कनिष्ठ लोग अनिवार्य रूप से असफल हो जाते हैं कि ध्यान क्या है। क्योंकि ध्यान अहंकार की मृत्यु है, और सारा ज्ञान जो है वह इसी बात पर, इसी तथ्य के इर्द गिर्द घूमता है कि मैं ज्ञानी, मैं जानकार, अपरोक्ष रूप से गहरे में उसी केंद्र के इर्द गिर्द घूमता है। और ध्यान है केंद्र का, यानी उस मैं का विसर्जन, अंत। इसलिए ध्यान के लिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति, ये चाहे जितना बुद्धिमान हो, सिर्फ तब तक जब तक बुद्धिमत्ता ने अपनी व्यर्थता न देखी हो,
बुद्धिमत्ता की जो श्रेष्ठतम पराकाष्ठा है वो ये है कि बुद्धिमत्ता अपनी व्यर्थता देख ले। अगर उसने यह नहीं देखा है तो बुद्धिमान व्यक्ति को ध्यान कभी भी समझ में नहीं आ सकता। वो अधिकतम जो ध्यान करेगा वो सविकल्प ध्यान करेगा। निर्विकल्प जागरण के लिए उसकी समझ कभी भी तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि वह उसका अंत है। दूसरी कहानी है लाओ त्से की। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। बड़ा लंबा चौड़ा उसका परिवार था। दूर पहाड़ के ऊपर उसका घर था। उससे मिलने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। दूर दूर तक उसकी रिश्तेदारियां फैली थी, मित्र फैले हुए थे। और ऐसी ऐसी जगह पर उसका घर था कि पूरे पहाड़ का चक्कर लगा करके उसे उसके घर पर लोगों को आना पड़ता था। और इसमें मीलों चलना पड़ता था लोगों को, और मीलों चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। और एक सीधा भी रास्ता हो सकता था, पर उसे पहाड़ काटना पड़ता। 90 साल की अवस्था में उसने निर्णय लिया कि मैं पहाड़ काटूंगा। उसने अपने इष्ट मित्रों से सलाह ली। सबने कहा कि हाँ, यह बहुत जरूरी है, हम लोग यह करते हैं। शुरू हो गई खुदाई। पहाड़ तोड़ा जाने लगा। कई दिन बीत गए, पर पहाड़ कहीं टूट नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से 4-6 फीट लोग तोड़ पाए, और पहाड़ जो था वो मील भर लंबा था। लेकिन वो लोग हार नहीं मान रहे थे। हम भी हार नहीं मानते हैं ना। कहते हैं कि दुख से एकदम डट करके लड़ो। जीवन का मतलब है सामना करना दुख का। तो इसी तरीके से उनके अंदर भी साहस बनाए रखो, कभी हार मत मानो। तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर ये बात कहते हैं ना। ऐसे ही वहां भी मामला था। लगातार तोड़ते चले जा रहे थे, तोड़ते चले जा रहे थे। और कहीं ये दशरथ माझी वगैरह के उदाहरण होते तो वो भी वो ले आते कि देखिए, दशरथ माझी ने अपनी बीवी की याद में पूरा पहाड़ तोड़ डट करके रास्ता बना दिया था। अब काफी समय बीत गया, महीनों बीत गए। उसकी जो पत्नी थी बूढ़े आदमी की, उसने कहीं से लाओ त्से को खबर भिजवाई। कहा कि यह एक पीढ़ी नहीं, ये तो अब मृत्यु के कगार पे हैं ही जो ये काम करने चले हैं। हम लोग कहते हैं ना, हमारी सारी चीजें ऐसे ही तो चलती हैं कि पेड़ अभी लगाओगे, आने वाली पीढ़ियां फल खाएंगी। इसी तरीके से नीति चलती है, दूसरे के लिए काम करो। तो वो बूढ़ा भी कह रहा था कि मैं अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं चाह रहा हूँ कि उनकी उनके लिए सुविधा हो जाए। कभी न कभी तोड़ते तोड़ते तो हम पहुंच जाएंगे उस पार, रास्ता बन जाएगा। लगे हुए थे सब लोग। उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे काम नहीं बनेगा। उसने लाओ त्से को खबर भेजी। लाओ त्से आया, घूमते हुए आया, उस बूढ़े के पास खड़ा हुआ। उसने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। उसको बड़ा दम्भ भी था। देखते नहीं, रास्ता बनवा रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि अब जैसे हम लोग हैं, जब हम जूझते रहते हैं, जब भी हम एकदम लगे रहते हैं, डटे रहते हैं समस्याओं में, एकदम समस्या का समाधान करके दम लेंगे, हमारे अंदर दम्भ भी होता है। आप राजनेता को देखिए, आपका जो बिलेनियर मिलेनियर हैं उनके चेहरे देखिए। हमने संघर्ष करके यह मुकाम हासिल किया है। पहले मैं लैंप पोस्ट, रेलवे स्टेशन की लैंप पोस्ट के नीचे बैठ करके पढ़ता था। उस पढ़ाई से आज मैं आईएएस ऑफिसर बना हूं। आंखें देखिए उनकी। मैं पहले जूते सिलता था, लोगों के घर घर अखबार पहुंचाता था। आज देखिए, अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। मैं पहले भरपेट भोजन नहीं पाता था, पर आज मैं मंत्री हूं, बड़े पद पर हूं।
ये सारे इसी तरीके से तो हम प्रस्तुत होते हैं। इसी तरीके से बूढ़ा प्रस्तुत हुआ, उसका लक्ष्य विराट है, वो विराट लक्ष्य को अपने जीवन में साधे हुए है। तो सारा कोई कारण ही नहीं रह गया कि जिससे सर ऊपर ना उठे, सीना चौड़ा ना हो जाए। लाओ त्से ने कहा कि इसका अगर कोई सरल सा भी हल हो इस पूरे मामले का, तो क्या वह संभव नहीं है? हाँ बताइए, अगर आपके पास कुछ हो। लाओ त्से ने कहा, यह पहाड़ पर जो आपका घर है, अकेला घर है। यहाँ आने के लिए मीलों चल करके आना पड़ता है। आप अपना घर गांव में क्यों नहीं बना लेते हैं, जहां से लोगों को यहाँ चल करके आना पड़ता है? उस गांव में क्यों नहीं बना लेते हैं जो दूसरी पहाड़ पर है? कि घर तो महीने 2 महीने में तैयार हो जाएगा, अब बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। ये जो हम काम कर रहे हैं कहो तो कई पीढ़ी ना लग जाए। बात की सच्ची, पहाड़ तोड़ना बंद हो गया। अब पहाड़ को भी क्या तोड़ना, क्यों पहाड़ में छेद करना? पहाड़ में भी जीवन होता है, क्यों इसे तोड़ रहे हैं? घर कहीं और बना लो जहां लोग आसानी से पहुंचने लगे। हुआ भी ये, घर कहीं और बन गया जहां लोग आसानी से पहुंचने लगे। मील भर चक्कर लगा करके आना बन गया। लाओ से ने कहा है कि जब समस्या आए जीवन में तो जो प्रत्यक्ष समाधान हो उससे बचना। हम अक्सर जो प्रत्यक्ष समाधान दिखाई पड़ता है उसमें लग जाते हैं। प्रत्यक्ष समाधान हमारी बुद्धि से आता है। लाओ त्से ने कहा है, प्रत्यक्ष समाधान की बजाय जो सबसे सहज और सरल समाधान हो उसकी तरफ आगे बढ़ना। हम लोगों को कहा जाता है ना, ये भी अहंकार की बहुत सारी उक्तियां हैं, कहावतें हैं, मुहावरे हैं, जो कहते हैं कि सरल रास्ता कभी मत चुनना। अब कभी कभी गड़बड़ हो भी जाती है, जो सहज सरल रास्ता है उससे आदमी कहीं पहुंचता नहीं। पर अगर आप पूछें जो लोग, जो मेधा को, प्रज्ञा को उपलब्ध हुए हैं, तो कहेंगे कि पहुंचना कहाँ चाहते हो तुम? कठोर रास्ता, दूर का रास्ता, दुरूह रास्ता लेकर के पहुंचना कहाँ चाहते हो? कौन कहाँ पहुंच पाया है? सरल रास्ता लो, जो एकदम सामने है वह रास्ता ले लो। दूर घूम करके आने में अहंकार को रस होता है, लक्ष्य बनता है ना। और जितना कठिन लक्ष्य होता है उतना ही ज्यादा अहंकार को रस होता है। हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है जिसके समाधान के लिए हमको अपना पूरा जी जान लगा देना है। ध्यान कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि हमारे लिए ध्यान कोई चुनौती नहीं पैदा करता, इसलिए हम समझते हैं कि अरे यह बात कैसे हो सकती है। अब इस बात का, इस प्रश्न को उठाने में कि वह जागरण क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं, वह जागरण क्या है जिसमें कोई विकल्प नहीं है, इसमें आपको कोई चुनौती नहीं मिल रही, क्योंकि आपके करने के लिए कोई जगह नहीं। तो इतना सरल मार्ग हो सकता है, यह बात बुद्धि के बाहर चली जाती है, यह सोच समझ के बाहर चली जाती है। क्योंकि हर चीज हमने प्रयास से पाई, हर चीज हमने प्रयास से पाई है, लक्ष्य बनाया है तब मिली है। और वैसे ही हमारा विकास भी हुआ है। ये जैसे हमने लक्ष्य बनाया और उसको हासिल किया तो आत्मविश्वास आया है। हमने लक्ष्य बनाया कि जानवरों से कैसे मुक्ति हो जाए, तो हमने घर बनाया, गुफाओं को सुरक्षित किया, तीर भाले बनाए, तलवार बनाई, और हम पाए सुरक्षित हो गए। तो वह सारे अनुभव कहीं हमारे अंदर संचित थे। हमने पढ़ाई की, पढ़ाई करके परीक्षा पास की, वैसे ही हमने संस्थाएं भी बनाई। हमने जो शिक्षा संस्थाएं बनाई हैं वैसे ही बनाई है कि मेहनत करो, परीक्षा दो, फिर सफल हो जाओ, फिर सफलता में तुम्हारा ग्रेड, ये इस ग्रेड से तुम सबसे ज्यादा सम्मानित किए जाओगे, इस ग्रेड में जरा मुरझाए रहोगे।
तो वह सारी चीज जो विकसित हुई है, हमारे जीवन का जो सारा का सारा जो मापदंड है, वो सफलता से आंका जाता है। आप क्या है इसे नहीं आंका जाता। आप आपके पास क्या है उससे आपको आंका जाता है। आप दूसरे के पास क्या है उससे आप उसका मोल आंकते हैं। सिर्फ जीवन मात्र से कैसे आप मोल आंकेंगे, उसके लिए बुद्धि असमर्थ है। जीवन मात्र से मोल लाभ से जैसा व्यक्ति आंक सकता है। और ऐसे सहज सरल समाधान लाभ से को ही आ सकते हैं। ये दूसरा समाधान क्यों नहीं आया किसी को? ऐसे बुराई क्या थी कि भाई घर को ले जाओ कहीं और कर दो, पहाड़ को क्यों तोड़ने में लगे हुए हैं? अपना झोपड़ा कहीं जाकर के ऐसी जगह बना लो जहां पर आसानी से लोग पहुंच सके। पहाड़ क्यों तोड़ने में लगे हुए हो? हम लोग ये सारा मन का पहाड़ तोड़ने में लगे हुए हैं। भाई, मन का पहाड़ क्यों तोड़ने में लगे हुए हैं? मन की संरचना जो मैं की और मैं के विकल्प की संरचना है, इसके ऊहापोह में क्यों जुटे हुए हो? उस जीवन को खोज लो जो मन से मुक्त है। उस जीवन में रमो और आनंदित हो जाते हैं। जितने भी सरल सहज लोग हैं, जितने भी बुद्धि पर भरोसा कम करने वाले लोग हैं, वो सब बड़े ही आनंदित होकर के जिए। ऐसा नहीं कि वो मूर्ख हो गए। सही पूछे तो बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा वही है। आप देखें, कृष्णमूर्ति हाई स्कूल में 2 बार फेल हो गए। रमन महर्षि मुश्किल से हाई स्कूल पास रहे होंगे। रामकृष्ण परमहंस, कबीर, ये पहाड़ तोड़ना बंद कर दिए। अब यहां पर आप सुखी होना चाहते हो, असंभव है। वो तो बाहर का पहाड़ कभी टूट भी जाता, यह पहाड़ टूटना असंभव है, आप नहीं तोड़ पाएंगे। पूरी मनुष्य चेतना नहीं तोड़ सकती है, क्योंकि जितना तोड़ेंगे आप उतना ही पहाड़ निर्मित होगा, रक्त बीज की तरह। हर चोट से यह पहाड़ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप गति दे रहे हैं उस पहाड़ में। हाँ, इस पहाड़ की पूरी संरचना से मुक्त जीवन संभव है। अभी आप चाहे अभी आप मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति संभव। लेकिन इस पहाड़ की संरचना, इस मन को व्यवस्थित करके, हाँ, सभी से रिश्ते नाते आप बिठा लेंगे, बना लेंगे, सबसे मीठा बोल करके सब सामंजस्य बिठा लेंगे। आप अगर यह सोचते हैं कि एक दिन इतना रुपया हो जाएगा कि भीतर की दरिद्रता खत्म हो जाएगी, आप सोचते हैं कि कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई प्रभुता मिल जाए, ये सब मन के ही तो सारे क्रियाकलाप हैं जिसमें आप सुराख बना रहे हैं। तो आप कभी सफल नहीं होंगे। मन में कभी कोई सफल नहीं हुआ है। सिकंदर, चंगेज, अकबर, औरंगजेब तक नहीं सफल हुए। बड़े बुरी तरीके से पछताते हुए मरे। जो लोग सफल हो जाते हैं उनसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होता। उनको तब पता चलता है कि अब ये तो मतलब सब गड़बड़ हो गया, पूरी जिंदगी व्यर्थ चली गई। अब पर कहें क्या, कैसे कहें कि हम पूरा जीवन व्यर्थ हो गया? वह कहने में भी बड़ा साहस लगेगा कि मैं वो पूरा व्यर्थ हो गया। तो दिखाते रहते हैं, हाँ, बड़ा प्रसन्न है, बड़ा सुखी। सुखी वही है जो कुछ नहीं। कृष्णमूर्ति का बहुत प्रसिद्ध वक्तव्य है कि सुखी वही है जो कुछ नहीं। जो कुछ है वह दुखी होने के लिए बाध्य है, तो उसे दुख अनिवार्य रूप से आएगा। कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले लें। ठीक है, तो आज हम इसी प्रश्न के साथ रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पहाड़ तोड़ रहे हैं, मन का पहाड़ तोड़ रहे हैं, जो कि जितना तोड़ेंगे उतना ही बड़ा होगा, उतना ही बढ़ेगा। समाधान कहीं ऐसा तो नहीं कि आंख के सामने ही रखा हुआ है। इसको इस पर थोड़ा सा परीक्षण करते हैं। जो प्रश्न आएंगे उनको हम सांझ की बैठक में लेंगे।